दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये तक के लोन ले सकते हो। दरअसल यहाँ पर आपको दो तरीके की लोन देखने को मिलेगी। अगर आप एक सेलिट पर्सन हो तो यहाँ पर आप सेलिट का प्रूफ देके 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सैलरी का प्रूफ नहीं है, आप कोई भी जॉब नहीं करते हो, आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पूरे 50,000 रुपए तक के लोन मिलने वाले हैं। और इस एप्लीकेशन में हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 50,000 रुपए तक के लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जगुज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है पेमी। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 3.5 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो बहुत सारे रिव्यू यहाँ पर आपको खराब भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन के थ्रू मिल रहा है। तो उस प्रॉब्लम के बारे में भी दोस्तों मैं आपको बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की डिटेल की बात करें तो यहाँ पर इसका कहना है कि हम एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर पूरे 10 लाख रुपए तक की लोन देखने को मिल सकती है, जिसमें क्विक अप्रूवल एंड डिस्बर्समेंट मिल जाएगा। 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिल सकता है। एफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट रहेगा, लो प्रोसेसिंग फीस रहेगी और पेपरलेस प्रोसेस रहेगा। जो कि सारी जानकारी हम आपको लाइव प्रूफ अभी आपको बताएंगे कि क्या सच में यहाँ पर एफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट रहता है या लो प्रोसेसिंग फीस रहती है या नहीं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम पर्सनल लोन टाइप की बात करें तो पहली लोन तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म लोन मिलेगी, जिसमें आपको 1 टाइम के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। 50,000 रुपये तक की लोन मिलेगी और 90 दिन तक यहाँ पर आपको समय मिल सकता है। और दूसरी लोन है दोस्तों ईएमआई लोन, जिसमें आपको 10 लाख रुपये तक की लोन मिलेगी और टेन्योर की बात करें तो 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा। और तीसरी लोन है एम्पावरमेंट लोन, जो कि एक वुमेन्स लोन है। अगर आप वुमन हो तो यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। इसमें कितनी लोन मिलेगी वो तो जानकारी नहीं बताई हुई है, लेकिन इसमें भी आपको 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिल जाएगा। लेकिन ये लोन दोस्तों मुझे एप्लीकेशन में कहीं पर भी देखने को तो नहीं मिली। अगर आप वुमन हो और हो सकता है आप वुमन के केस में अप्लाई करो लोन तो आपको ये लोन देखने को मिल जाए। उसके अलावा यह कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। इनके साथ टोटल 5 एनबीएफसी जुड़ी हुई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो भी लोन मिलेगी वो सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही मिल जाती है। और नीचे इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही पुअर है। इसी वजह से ही दोस्तों इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ही कम हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने 1 स्टार ही रेटिंग दी है इसकी। ठीक है, तो अब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। अब परमिशन में नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक से मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और हमसे यहाँ पर सारी परमिशन पूछी जाएगी तो सारी परमिशन को हमें अलाउ कर देना है। तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि इस एप्लीकेशन में हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है। तो डायरेक्ट हमारे सामने यहाँ पर लोन की ऑफर ही आ चुकी है। अगर आप न्यू यूजर होगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी और एम्प्लॉयमेंट डिटेल वगैरह पूछी जा सकती है। उसके बाद आपको केवाईसी करना होगा, जिसमें आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी और डिजिलॉकर के थ्रू अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको एक लोन की ऑफर दे दी जाएगी। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो, हमें यहाँ पर 8,000 रुपये की लोन की ऑफर अभी मिल चुकी है। अब इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर हमें एग्रीमेंट साइन करना है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए तक की ईएमआई लोन भी मिल रही है, लेकिन ये अभी अंडर रिव्यू में है। और इस लोन को लेने के लिए हमें इनकम का प्रूफ देना होगा। ये हमसे बैंक स्टेटमेंट भी पूछ सकती है और सैलरी का प्रूफ भी पूछ सकती है। तो ये लोन हम नहीं ले सकते। हमें यहाँ पर ये जो 8,000 रुपये की लोन मिली है उसमें से कुछ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके अभी हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से लोन लेने के लिए यहाँ पर हम गेट नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमारे लिए लोन की ऑफर मिली है वही आ जाएगी। नीचे यहाँ पर लोन का प्रोडक्ट भी बताया हुआ है, हम इतने प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है, तो अब यहाँ पर हम गेट नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर लोन अमाउंट और टेन्योर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर हमें लोन अमाउंट चूज करनी होती है, टेन्योर तो अपने आप ही यहाँ पर चूज होकर आ जाता है। तो आज हम यहाँ पर 1000 रुपये के लोन लेके आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम 8000 रुपये की फीस एंड चार्ज दिखा देते हैं कि अगर यहाँ से हम 8000 रुपये लेते हैं तो कितना फीस एंड चार्ज हमें देना पड़ सकता है। तो हमने यहाँ पर 8000 रुपये सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सील कैलकुलेशन, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर पूरा फीस एंड चार्ज आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो अगर हम यहाँ से 8000 रुपये के लोन लेते हैं तो टोटल हमें 8307 रुपया रीपेमेंट करना है। और इसमें इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से लगाया जाता है, 0.12% पर डे के हिसाब से यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। अब यहाँ पर ये 0.12% दे के आप खुश मत हो जाना कि ये बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा। इसको आप ईयरली काउंट करोगे तो ये 43 से 44% तक इंटरेस्ट हो जाता है पर ईयर के हिसाब से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप अपने खुद से भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 1200 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 216 रुपया यहाँ पर जीएसटी लगाई जाएगा। तो ये टोटल मिला के 1416 रुपया यहाँ पर हमें टोटल प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। और यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए 6584 रुपया। और हमें इसमें 1 महीना का समय मिला है। आज हम लोन लेते हैं तो आज 27 फरवरी और हमें रीपेमेंट करना होगा 30 मार्च 2025 को, यानी कि हमें 31 से 32 दिन का समय यहाँ पर मिला है। अप टू 90 दिन का समय एक कंपनी देती है। तो अगर यहाँ से हम 8000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पर हमें ज़्यादा चुकाना रहेगा। मैंने इसका कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम आज 1000 रुपये की लोन आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम 1000 रुपये सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर हम देखें तो 1000 रुपये के लोन पर 1038 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। 0.12% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 150 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 27 रुपये जीएसटी लगाई जाएगा। तो टोटल 177 रुपया यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी और हमारे बैंक अकाउंट में आएगी 823 रुपया। तो यहाँ से हम ये लोन भी लेते हैं तो 200 से 300 रुपया हमें एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा 1000 रुपये के लोन पर। और उस पर आप टेन्योर देखोगे तो हमें 30 दिन का टेन्योर मिला है, आज से 27 फरवरी। अगर हम आज लोन लेते हैं तो हमें 30 मार्च 2025 को रीपेमेंट करना होगा टोटल लोन अमाउंट का। हालांकि एक ही बार में हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होता है और 90 दिन के बीच में कोई भी टाइम हमें मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर मिला है 31 से 32 दिन का टेन्योर। ठीक है, अब यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए हमें इस लोन का रीजन चूज करना होगा कि क्यों यहाँ से हम लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रीजन पर क्लिक करके तो बहुत सारे रीजन आ जाएंगे, इनमें से कोई भी रीजन के लिए हम लोन ले सकते हैं। या रीजन चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने की फैक्ट स्टेटमेंट आ जाएंगे जिसमें हमारे लोन की सारी जानकारी रहेगी। उसे नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर सारी जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें सोच करना है कि हम नेट बैंकिंग से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने हमारी लोन रिव्यू के लिए आ जाएगी जिसमें हमारे लोन की सारी डिटेल रहेगी। अब नीचे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास कोई पेमी कॉइन है तो आप यहाँ पर लगाकर अपनी प्रोसेसिंग फीस को कम करवा सकते हो। प्रोमो कोड है तो भी लगा सकते हो और कोई भी वाउचर कोड है तो भी लगा सकते हो। हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने ई साइन आ जाएगा। तो ई साइन करने के लिए हमें इस बॉक्स पर टिक करना है और साइन विद ओटीपी पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करके कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ई साइन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और हमारे ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि 5 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन दोस्तों 5 मिनट का समय नहीं लगता। यहाँ पर इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए मिनिमम 24 से 48 घंटे तक का समय लगता है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो चुका है और हमारी लोन अमाउंट डिस्बर्समेंट के लिए चली गई है। अब विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोन ले रहे हो तो आपको इमरजेंसी के समय के लिए ही लोन लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको फीस एंड चार्ज बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 1000 रुपया सिलेक्ट किया तो हमें यहाँ पर थोड़ी कम फीस एंड चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे ही ज़्यादा अमाउंट लोगे वैसे ही आपकी फीस एंड चार्ज बढ़ जाएगी। तो अगर आपको यहाँ से लोन लेनी है तो सोच समझ कर ही लोन के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने इसका रिव्यू बहुत सारे पढ़े हैं, जिसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बताया है कि इसका कस्टमर सपोर्ट तो बेकार ही है। साथ ही में दोस्तों कभी कभी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आने में बहुत सारे टाइम लगता है और हम एक बार लोन लेके टाइम पर रिपेमेंट कर देते हैं तो दूसरी लोन हमें मिलती नहीं, हमारा प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी इस एप्लीकेशन की खामी है। और यहाँ पर दोस्तों साज तो आपने देखा बहुत सारा लगा ही जाता है। तो अगर यहाँ से आप लोन ले रहे हो
तो पहले अपना फीस एंड साइज आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आप टाइम पर रिपेमेंट कर सको तो ही लोन लेना। अदरवाइज दोस्तों अगर आप टाइम पर रिपेमेंट भी नहीं कर पाओगे तो ये कंपनी वाले आपको हेरेसमेंट बहुत ज़्यादा करेगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में? क्या आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।